कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम लेक्चर सेकंड। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हार्ट के पार्ट्स और फंक्शन। पल्मोनरी आर्टरी, यह अओर्टा के दाईं ओर की एक नली यानी ट्यूब होती है। इसका काम राइट वेंट्रिकल से बिना ऑक्सीजन वाले खून को यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक ले जाना है ताकि उसमें ऑक्सीजन मिल सके। वेना कावा, यह दिल के सबसे ऊपरी दाहिने हिस्से पर स्थित एक नली होती है। यह शरीर के बाकी हिस्सों और दिमाग से बिना ऑक्सीजन वाले खून को वापस दिल तक लाती है। इसमें इंफीरियर वेना कावा पेट के हिस्से से खून को वापस लाने का काम करती है। वाल्व, यह वेंट्रिकल और आर्टरियम के बीच में होता है। इनका मुख्य काम यह सुनिश्चित करना है कि खून केवल एक ही दिशा में बहे, वापस उल्टा न बहे। कोरोनरी आर्टरी, यह दिल की सतह पर होती है। यह दिल की मांसपेशियों को पोषक तत्व और ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करती है, जिससे दिल को लगातार काम करने की ऊर्जा मिलती है। स्टेपिज सेप्टम, यह एक मांसपेशियों की दीवार होती है जो दिल के दाएं और बाएं हिस्से को एक दूसरे से अलग करती है। वॉल्व्स ऑफ हार्ट, हार्ट के वॉल्व्स। बाइकस्पिड वॉल्व या मिट्रल वॉल्व, यह बाएं आर्टरियम और बाएं वेंट्रिकल के बीच मौजूद होता है। ट्राइकस्पिड वॉल्व, इसमें 3 फ्लैप्स होते हैं और ये राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल के बीच होता है। सेमी लूनर वॉल्व, इसमें पल्मोनरी वॉल्व और ऑर्टिक वॉल्व शामिल होते हैं। यह वहाँ मौजूद होते हैं जहाँ से धमनियाँ दिल से बाहर निकलती है। पेरिकार्डियम, हमारा दिल एक दोहरी झिल्ली वाली थैली यानी डबल मेम्ब्रेन सैक से ढका होता है, जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं, और यह दिल की सुरक्षा करता है। दिल का इलेक्ट्रिक कंडक्शन सिस्टम, यह सिस्टम हार्ट की धड़कन को नियंत्रित और संचालित करता है। ऐसे नोड, सिनो आर्टरियल नोड, इसे हार्ट का प्राकृतिक पेसमेकर भी कहा जाता है। यह इलेक्ट्रिक सिग्नल पैदा करता है जिसे हार्ट के ऊपरी कक्ष में यानी आर्टरिया सिकुड़ते हैं, और हार्ट की समान लयबद्ध धड़कन इसी सिस्टम से पैदा होती है। एबी नोड, आर्टरियोवेंट्रिकुलर नोड, यह इलेक्ट्रिक सिग्नल को आर्टरियम से वेंट्रिकल तक भेजता है और हर धड़कन के कोऑर्डिनेशन को बेहतर बनाता है। अगर कभी आर्टरियल फिब्रिलेशन, हार्ट की धड़कन का अनियमित होना होता है, तो वेंट्रिकल्स को बहुत सारे खतरनाक सिग्नलों से बचाता है। एवी बंडल, यह नर्व और मांसपेशियों के ऊतकों का एक बड़ा बंडल होता है जो इलेक्ट्रिकल सिग्नलों को एवी नोड से दाईं और बाईं बंडल शाखाओं, बंडल ब्रांचेस तक पहुंचाता है। पर्किंजे फाइबर्स, ये हार्ट की वेंट्रिकुलर दीवारों के अंदरूनी हिस्सों में पाए जाते हैं। ये ऐसे नोड और एबी नोड के साथ मिलकर काम करते हैं ताकि हार्ट की धड़कन
की दर यानी हार्ट रेट को नियंत्रित किया जा सके। ब्लड सर्कुलेशन। विलियम हार्वे, इन्होंने सबसे पहले शरीर में ब्लड सर्कुलेशन के पूरे मार्ग या रास्ते को प्रदर्शित किया था। पाथवे ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। पहले राइट एट्रियम में जाता है, उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में, उसके बाद जाता है लंग्स में। कार्डियक आउटपुट और हार्ट रेट और हार्ट साउंड। कार्डियक आउटपुट, इसका मतलब होता है हार्ट द्वारा 1 मिनट में कुल कितना खून पंप किया जाता है। इसका फार्मूला इस प्रकार है। कार्डियक आउटपुट इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इंटू हार्ट रेट। स्ट्रोक वॉल्यूम, एक धड़कन में हार्ट जितना ब्लड पंप करता है लगभग 70 ml। हार्ट रेट, 1 मिनट में हार्ट जितनी बार धड़कता है लगभग 72 बार। तो कार्डियक आउटपुट 70 ml इंटू 72 इक्वल टू 5040 ml पर मिनट। नॉर्मल वैल्यू, एक समान व्यक्ति का कार्डियक आउटपुट लगभग 5 लीटर पर मिनट होता है। हार्ट रेट यह तय करने का मुख्य कारक है कि मायोकार्डियम, दिल की मांसपेशियों को कितनी ऑक्सीजन की जरूरत होगी। हार्ट साउंड, डॉक्टर जब स्टेथोस्कोप से हार्ट की धड़कन सुनते हैं तो मुख्य रूप से 2 आवाज़ें सुनाई देती है। लब, इसे सिस्टोलिक साउंड कहते हैं। डब, इसे डायस्टोलिक साउंड कहते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। वॉलर 1887, वॉलर ने पहली बार इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम रिकॉर्ड किया था, लेकिन आउंट ओवेन 1903 आउंट ओवेन को ईसीजी की खोज के लिए 1924 में नोबेल पुरस्कार मिला था। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम दिल के काम करने की क्षमता को जांचने का सबसे सरल और तेज टेस्ट है। यह दिल की मांसपेशियों में पैदा होने वाले इलेक्ट्रिकल करंट का एक ग्राफिकल रिकॉर्ड होता है। ईसीजी वेव्स एंड सेगमेंट टेबल। ई वेव कहाँ से कहाँ तक जाता है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्यू वेव की शुरुआत से एस वेव के अंत तक Q इक्वल टू 0.1 to 2.2% और R इक्वल टू 1, S इक्वल टू 0.4। टी वेव, PR इंटरवल P वेव की शुरुआत से Q वेव की शुरुआत तक जाता है। QT इंटरवल Q वेव की शुरुआत से T वेव के अंत तक जाता है। ST सेगमेंट S वेव की शुरुआत से T वेव की शुरुआत तक जाता है। डीप वेन थ्रोम्बोसिस, ब्लड वेन्स के अंदर ब्लड क्लॉट्स जमने की प्रक्रिया को डीप वेन थ्रोम्बोसिस कहा जाता है। प्रीकार्डियम, यह हार्ट के ठीक ऊपर वाले छाती के बाहरी एरिया को प्रदर्शित करता है। हिपैटिक वेन, यह नस सीधे इंफीरियर वेना कावा में जाकर खुलती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट।